टैक्स पर छूट का दाव, सामने 2024 का चुनाव। 2023 का बजट या 2024 चुनाव का प्लान। क्या ये बजट आपके पैसे बचाता है? मोदी के बजट का अमृतकाल 2024 में होगा कमाल। मुफ्त राशन आयकर में छूट, क्या ये है 2024 का रूट? क्या राशन से मिलेगा शासन? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस खबर में महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बजट की जो खास चर्चाएं हैं वह ये हैं कि 9 वर्ष बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है और नए टैक्स सिस्टम में रिबेट सिस्टम की लिमिट 7 लाख रखी गई है। जैसे 0 से 3 लाख रुपए तक 0, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख रुपए से ऊपर 30% रखी गई है। यानी आम जनमानस की बल्ले बल्ले। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। दोस्तों एक ही निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। केंद्रीय मंत्री द्वारा बजट 2023 पेश होते ही टीवी और चैनलों में तहलका मच गया है और ऐसा लग रहा है कि अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। और बजट में खास बात ये बताई जा रही है कि रिबेट सिस्टम की लिमिट 7 लाख रखी गई है, यानी 7 लाख रुपए के अंदर किसी पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जरा सोचो कि देश में 75 करोड़ से ज्यादा लोग महीने में 10,000 रुपए भी नहीं कमाते। 23 करोड़ लोग दिन में 375 रुपए भी नहीं कमा पाते। 10% लोग 57% के हकदार और 57% जो हैं उनके हाथ में 13% कमाई आती है। देश में 166 अरबपति हैं और हाँ, हमारे देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 80 करोड़ लोग फ्री में राशन लेने वाले। तो अब जरा सोचो कि कितने लोगों की आय 7 लाख रुपए है। देश में कितने लोगों को इसका लाभ पहुंचेगा जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जबकि एक आम आदमी महीने में 30 दिन काम करता है और तनख्वाह लेता है और टैक्स देता है। मोबाइल खरीदा, टैक्स लिया, मोबाइल रिचार्ज कराया, टैक्स दिया, डेटा लिया, टैक्स दिया, बिजली ली, टैक्स दिया, घर लिया, टैक्स दिया, टीवी, फ्रिज, घरेलू उपकरण लिए, टैक्स दिया, बाइक ली, टैक्स दिया, पेट्रोल लिया, टैक्स दिया, सर्विस कराई, टैक्स दिया, रोड पर चलाई, टैक्स दिया, टोल पर दिए, टैक्स दिया, लाइसेंस बनवाया, टैक्स दिया, रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता किया, टैक्स दिया, पार्किंग की, टैक्स दिया, पानी लिया, टैक्स दिया, कपड़े खरीदे, टैक्स दिया, जूते खरीदे, टैक्स दिया, बच्चों की कॉपी किताबें खरीदी, टैक्स दिया, बाजार में टॉयलेट गए, टैक्स दिया, दवा खरीदी, टैक्स दिया, गैस सिलेंडर लिया, टैक्स दिया, यहाँ तक कि घर में खाने पीने के लिए राशन खरीदा, टैक्स दिया। तो आम आदमी को राहत कहाँ? कब तनख्वाह आई, कब खर्च हो गई और कितनी टैक्स में चली गई, ये कुछ नहीं पता और ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि आम आदमी को मिली बड़ी राहत। खैर, अब आप खुद सोचो कि आप कहां कहां कितना टैक्स देते हैं और आपको कितनी राहत मिलती है। तो आइए तब तक देखते हैं कि 2023 बजट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। देश की संसद में आज प्रस्तुत हुआ आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है।
निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।